Hello student, today we will discuss about the post-colonial theorist फ्रांस फैनन। अब फ्रांस फैनन के हवाले से जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक निग्रो थे, थेरिस्ट थे, और इनकी थेरी को जो आप कह सकते हैं पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर एक ख़ास अहमियत हासिल है। इनका जो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इन्होंने फेम गेट किया वो डीक्लोनलाइजेशन था। डीक्लोनाइज्ड करना बेसिकली ये इन्होंने जो क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड के जो रिलेशनशिप थे उसको एक्सप्लेन किया था कि हाउ जब द क्लोनलिज्म इफ़ेक्ट द साइकोलॉजिकली एंड ह्यूमन ब्रेन ऑफ द क्लोनाइज़र, किस तरीके से जो क्लोनाइज़र जब फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स हैं वो रूल किया उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ के लोगों की जो साइकी थी उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट किया। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ। इसके अलावा अब जैसे डेरिक वॉलकॉट का जो फेमस प्ले था द ड्रीम ऑन द मंकी माउंटेन, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें जो प्रोटैगनिस्ट मिकाक था वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था। इनके जो फेमस वर्क थे द रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड द ब्लैक स्किन एंड द वाइट मास्क, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। इन्होंने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब बहुत अरसे तक क्लोनाइज़र रूल करता है क्लोनाइज्ड नेशन के ऊपर, तो क्लोनाइज्ड नेशन जो है साइकोलॉजिकली जो इस कदर इफ़ेक्ट कर जाते हैं कि उनके जो उस क्लोनाइज़र के कल्चर का, उसके एजुकेशन का, उसके ट्रेडिशन का, उसका वे ऑफ थिंकिंग का और कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्लोनाइज्ड पीपल पे। जैसे क्लोनाइज़र जो है वो जो क्लोनाइज्ड पीपल को एज अ प्रिमिटिव, एज अ सेवेजेस और एज अ ईवल के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं। जैसे हार्ट ऑफ द डार्कनेस था जोसेफ कॉनराड का, उसके अंदर जो थे जगह जगह जो थे अफ्रीकन जो लोग थे उनके लिए सेवेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। प्रिमिटिव का वर्ड्स जो थे इस किस्म के अनसिविलाइज्ड पीपल जो है इस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे। जो फ्रांस फैनन थे वो ये कहते थे कि जो क्लोनाइज़र हैं इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं क्लोनाइज्ड पीपल को इंफीरियर के तौर पे कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा इंटरप्लेशन हो जाती है इस कदर कि जो क्लोनाइज्ड जो नेशंस हैं वो एज अ ट्रुथ के तौर पे से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दे आर प्रिमिटिव एंड दे आर ईवल एंड दे आर सेवेजेस। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने उनके ब्रेन पे इफ़ेक्ट किया, साइकोलॉजिकली उन्होंने डी क्लोनाइजेशन की। इस हवाले से फ्रांस फैनन का वर्क जो है बहुत ज़्यादा, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो मैन है, जो वाइट मैन है, उनको मैन का उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया। वाइट मैन जो थे अपने लिए मैन का वर्ड इस्तेमाल करते थे जो कि मैन के उनके नज़दीक एक सिविलाइज्ड पर्सन को कहा जाता था। और जो क्लोनाइज्ड पीपल थे आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड टू थिंकिंग अबाउट देयर कल्चर, एजुकेशन एंड सिस्टम, और जो प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते थे क्लोनाइज़र की वो इस कदर उनके सोसाइटी के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर इमर्ज हो जाती थी कि जो निग्रो नेशंस हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो उसके बावजूद इंडिपेंडेंस गेट करने के बावजूद उसको फॉलो करते थे। फ्रांस फैनन के नज़दीक यही वो वजह थी जिसने उनके ब्रेन और साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट करने की वजह से जो क्लोनाइज्ड नेशंस हैं दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी और दे फॉरगॉटन कि हु आर दे एंड और इस तरीके से जैसे कि ड्रीम ऑन द मंकी माउंटेन में मिकाक जो था वो जो था अपनी आइडेंटिटी जो है लॉस कर चुका था और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था, और वो अपनी ब्लैक स्किन को जो था इन्फीरियर कंसिडर करता था और एक ऐसी कहते हैं ना निजात दहिंदा का इंतज़ार करता है जो कि उसके लिए जब वो उसको वाइट कर देगा तो दैट्स द वे टू फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो बेसिकली इस हद तक अपनी ब्लैक जो स्किन है और वो सम टाइम वो इस कदर इन्फेरिटी का कम्प्लेक्स का शिकार होता है कि वो अपना जो अक्स होता है वो पानी के अंदर भी मिकाक नहीं देखता। ठीक है, तो बेसिकली डेरिक वॉलकॉट का जो ये प्ले था आइडेंटिटी क्राइसिस को भी शो करता है और इसके अंदर आप फ्रांस फैनन के इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से क्लोनाइज़र जो है जो उनका कल्चर, उनका जो थॉट्स होती हैं किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं।
और इन्फ्लुएंस करती हैं कॉलोनाइज्ड नेशंस के ऊपर। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं ड्रीम ऑन द स्मोकी माउंटेन्स बाय द डेरिक वॉलकॉट। थैंक यू वेरी मच।